ना सूरज की एनर्जी चाहिए, इसको सिर्फ पानी चाहिए, पानी चलता हुआ हो। उन पर पहले से जगह मौजूद है बिजली बनाने के लिए। जब बिजली मुफ्त बनेगी तो बंद इंडस्ट्री पाकिस्तान की चलेगी। इंडस्ट्री बंद हो गई है, बिजली 90 रुपए यूनिट तक चली गई है, लोग उसको चलाने से गुरेज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रवान, मेरे साथ राना मुजफ्फर हुसैन साहब मौजूद हैं। दरियाए रावी पे मैं खड़ा हूँ और दरियाए रावी में पानी है। इनका ये दावा है इस पानी से ये फ्री में बिजली बना सकते हैं और वो बिजली पूरे पाकिस्तान को दी जा सकती है। और ये एक प्रोजेक्ट अपना मॉडल के तौर पे गवर्नमेंट को दे चुके हैं। जो इरिगेशन रिसर्च सेंटर है गुजरावाला में नंदीपुर, उसमें इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट भी नस्ब किया है। जो वहाँ के अफसरान थे उन्होंने भी देखा है ये इसे बिजली फ्री में कैसे बनाते हैं, उसका क्या तरीकाकार होता है, इनका मॉड्यूल है क्या। तो आइए पूरी बात राना साहब से जानते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, आपने मुझे टाइम दिया। पहले तो ये बताएं कि वाकई इस पानी से फ्री में बिजली बनाई जा सकती है? अस्सलामुअलैकुम जनाब अवान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ख़ास मदद और ख़ास रहमत से जो सवाल आपने किया है वो आप मॉडल के तौर पे साथ चलता हुआ देख रहे हैं। ये चल भी रहा है और बिजली ही बना रहा है। हमने ये मॉडल के तौर पे बनाया था, आज से वैसे तो 4-5 साल लगे हमें बनाते हुए। ये 1.5 साल पहले हमने नंदी इरिगेशन सेंटर नंदीपुर रिसर्च सेंटर के अंदर लगा के मॉडल के तौर पे चला के अफसराने बाला को दिखा दिया है। बिजली भी बना रहा है और अगर हुकूमत चाहे तो दरियाए रावी पर हम इसी तरह के बड़े यूनिट बना के मुकम्मल लाहौर के गिरदोनवा की आबादियों जैसे शादरा है, लाहौर है, इसको बिजली मुफ्त फराहम कर सकते हैं। ये जो आपने सर सारा प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसमें क्या क्या चीज लगाई है, उसकी वर्किंग कैसे होगी, वो काम कैसे करेगा? हाँ, ये पानी, सिर्फ पानी इसको फ्यूल है इसका। इसको ना पेट्रोल चाहिए, ना फर्नेस ऑयल चाहिए, ना टरबाइन कोयले वाली चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना सूरज की एनर्जी चाहिए। इसको सिर्फ पानी चाहिए, पानी चलता हुआ हो, स्लो पानी, ये ऐसे नहीं पहाड़ों से गिर रहा हो। ये आहिस्ता, जिस तरह ये दरिया का पानी चल रहा है ना, इसी तरह चलते हुए पानी में ये नस्ब होगी। पानी चल रहा होगा तो वो विंग्स को घुमाता जाएगा और विंग्स आगे जो है ना उसकी जो आरपीएम है डेनमो के, उनको 1450 तक ले जाएगा और वो बिजली बनाएगी। क्या बात है नाज़रीन, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल चाहिए, ना ये सूरज की रोशनी चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए। और पानी वो वाला जो बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा है। और फिर आपने देखा है कि ये पिछले दिनों सैलाब आया हुआ था और उसका भी हम फायदा उठा सकते थे अगर हमने जो राना साहब अपना प्रोजेक्ट बता रहे हैं इसको नस्ब किया हुआ होता, वो यहाँ पर चल रहा होता, तो आप ये देखते हैं कि पूरे लाहौर को फ्री में बिजली दी जा सकती थी। अच्छा, जो नॉर्मल प्रोजेक्ट है जिसकी हम अभी ये 7 फुटी भी चला रहे हैं, इसके थ्रू कितनी बिजली पैदा की जा सकती है? ये तो छोटा मॉडल है ना, अगर जो हमने डिजाइन किया हुआ है उस पे तकरीबन 1 पे 200 kW तक आराम से बिजली बन सकती है और कई लाख यूनिट लगने की पहले से जगह मौजूद है। रावी पे तो हमें बनानी पड़ेगी ना। नहरों पर जो नहरें पाकिस्तान में है ना, वो तकरीबन कई हजार किलोमीटर की लंबाई में हैं। उन पर पहले से जगह मौजूद है बिजली बनाने के लिए। पहले हम उधर नस्ब करेंगे, इधर तो खर्चा बढ़ जाएगा ना थोड़ा सा, उधर खर्चा कोई नहीं बढ़ेगा। नहर पे पहले से जगह मौजूद है, सिर्फ टरबाइन हमने मुकम्मल करनी है, हाइड्रोलिक जनरेटर मुकम्मल करना है, उधर हमने जाके रख देना, उसको बोल्ट लगा के कस देना, जिधर जिधर भी फाले हैं तो उधर वो बिजली बनाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, पहले उनको मुकम्मल करेंगे, उसके बाद इधर दरियाओं पे आएंगे। दरियाओं पे जितनी मर्जी लगा लें, दरिया भी हमारे बहुत बड़े हैं, अल्लाह की रहमत की दी हुई एक नेमत है बड़ी ये, जो दरिया पहाड़ों से चल के समुद्र तक जाते हैं, तो इन पे भी बनेगी इंशाल्लाह। और मैं हुकूमत को ये पूरे अल्लाह की रहमत से दावा करता हूं कि पानी की स्टोरेज भी बढ़ जाएगी और मैन पावर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों को ये यूनिट अगर हम नस्ब करने शुरू कर दें, बनाने शुरू कर दें, क्योंकि ये यूनिट
पाकिस्तान में ही बनने हैं, A to Z सारे के सारा पाकिस्तान में बनना है। पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार मिलेगा और पाकिस्तानी नौजवान इसको नस्ब करेंगे, पाकिस्तानी नौजवान इनको चलाएंगे। और जब हम नहरों पर काम करेंगे तो बेशुमार करोड़ों लोगों को मटेरियल फराहम करने में रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी का भी खात्मा होगा इंशाअल्लाह की रहमत से। जब ये नस्ब हो जाएंगे तो फिर बिजली मुफ्त बनेगी। जब बिजली मुफ्त बनेगी तो बंद इंडस्ट्री पाकिस्तान की चलेगी। और जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, अल्लाह की रहमत से वो नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। ये जो तनख्वाहें आप इन लोगों ने रखी हुई या 35,000 या 40,000 रुपया, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से रोजगार बढ़ेगा तो ये तनख्वाहें भी मजदूरों की लाखों में चली जाएगी अल्लाह की रहमत से। तो ये जो छोटा एक प्रोजेक्ट है जो कि आपने वहाँ पर भी रिसर्च सेंटर में लगाया है, इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, कितना खर्चा आता है? ये कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं है। ये तकरीबन 10 मिलियन से 11 मिलियन तक टोटल खर्चा आएगा इस पर, और 200 KW बनाएगी। इस तरह अगर इनको बढ़ाएं तो 1 मेगावाट के लिए टोटल 6 से 70 मिलियन खर्चा आएगा। वो कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है। एक मॉडल लगा कर भी हम किसी नहर पर चेक कर सकते हैं। राना मुजफ्फर साहब, आप पूरे पाकिस्तान को बिजली फ्री दे सकते हैं अगर ये वाले आपके प्रोजेक्ट लगा दिए जाते हैं तो? अल्लाह की रहमत से जब लाखों मेगावाट बिजली बनेगी, तो अभी तो बन रही है टोटल 44 या 42,000 मेगावाट बनाने की हमारे पास कैपेसिटी है। हम बनाते 22,000 है क्योंकि हमारे पास जो लाइनें हैं वो नहीं है। अच्छा, और जो कंज्यूम हो रही है अब वो 13-14,000 हो रही है। वो क्यों हो रही है 13-14,000? इंडस्ट्री बंद हो गई है, बिजली 90 रुपए यूनिट तक चली गई है, लोग उसको चलाने से गुरेज करते हैं। जब स्विच को हाथ लगाना होता है ना, तो कई लोग डर रहे होते हैं कि यार कहीं बिजली का बिल ना इतना बढ़ जाए, तो नहीं चलाते। लोग गर्मी में बैठे रहते हैं, लोड शेडिंग के बावजूद लोग सड़कों पर नहीं निकलते कि भाई कोई नहीं बात ना आए बिजली, हमें तो इतनी बिजली का बिल ही बहुत ज्यादा है। तो जब ये मुफ्त बनेगी तो आपको पता है मुफ्त बनेगी तो कितनी महंगी दे लेंगे। तो नंदीपुर में आपका जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब जो गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने आपसे राब्ता किया है, किसी ने कहा है कि आप आएँ, मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और पाकिस्तान को ये जो महंगी बिजली है इससे छुटकारा देते हैं? भाई राब्ता उन्होंने ही करना था। वो वैसे तो मैं मिनिस्टर इरिगेशन पंजाब जो है उनसे भी मिला हूँ, और सेक्रेटरी जो एनर्जी है उनसे भी मिला हूँ, और जो उनके झैली अदारे हैं जैसे PPDB है, PPDC है, उनके डायरेक्टरों से भी कई बार मिल चुका हूँ और उनको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि भाई आप इधर उधर खर्चे करते हैं तो इधर आप कर लें, थोड़ा सा खर्चा कर लें। तो आप ऐसा करें, अगर नई लाखों की तादाद में लगाना चाहते तो कम से कम एक ऐसा मॉडल के तौर पे लगा लें, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट बंदा नहीं कर सकता। ये जो दरिया आप देख रहे हैं इसमें अगर आप 1 फुट मिट्टी भी उठाएंगे तो वो आ जाएंगे मिनरल वाले, महकमे वाले, कि भाई हम नहीं उठाने देते। ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की मलकियत है। इसी तरह नहरें भी पाकिस्तान गवर्नमेंट की मलकियत है। ये उनकी हुकूमत की मर्जी से ही लगने हैं, हुकूमत ने ही लगाने हैं। और सबसे अहम बात जो मैं कई दफा भूल जाता हूँ वो ये है कि ये इसके लिए जो लाइनें हैं बिजली की वो नहीं बिछानी पड़ेंगी। लाहौर में जैसे कि ये शादरा है, ये लाहौर है, इधर ये एक ही जिला तो एक ही है लेकिन आबादी डिवाइड है। ये लोग अगर इधर लग जाएं तो इनकी जो लाइनें पहले से डली हुई हैं उनमें ही करंट देना हमने। वाह वाह वाह, मतलब इजाफी खर्चा है ही कोई नहीं। ये जो ऑलरेडी तारें लगी हुई हैं, जो लाइनें बिछी हुई हैं, आप इसका कनेक्शन उन्हीं के साथ करेंगे और उन्हीं के थ्रू आप पूरे लाहौर में या फिर लाहौर से बाहर जहाँ पर भी आप ये फ्री वाली बिजली पहुँचाना चाहते हैं वो आप पहुँचा सकते हैं। अब आप कहाँ पर होते हैं? आपसे राब्ता करना हो किसी ने या फिर किसी गवर्नमेंट लेवल पे बंदे ने, तो वो कैसे राब्ता कर सकता है? भाई मैं शादरा लाहौर मेरी रिहाइश है। शादरा लाहौर किसी से भी आके एक्स नाजम हूँ इधर से शादरा से, वो पूछ ले तो पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल कहता वो करना नहीं चाहते, और मैं तो उनके पास जा जा के थक चुका हूँ। नाज़रीन, राना साहब, आप देखें कि ये पाकिस्तानी वो इंजीनियर हैं जो कि
पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को ये जो बिजली के महंगे बिल हैं ये गरीबों के मसीहा बन के सामने आए हैं। तो ये अब गवर्नमेंट लेवल पे जहाँ पर और बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, वहाँ पर राणा साहब की खिदमत को भी हासिल करना चाहिए। वहाँ पर ये इन दरियाओं के पानी को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़ाया हो रहा है। अभी भी आप देखें कि इसमें नाले का पानी शामिल हो रहा है। तो अगर यहाँ पर राणा साहब का जो बताया हुआ प्रोजेक्ट है या फिर जो मशीनरी है वो नस्ब होती है, तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे अपने मुल्क पाकिस्तान को महंगी बिजली से बचाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।